नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। अनअकैडमी आपके लिए लाया है बड़ा ऑफर। दोस्तों, प्राइस बढ़ने से पहले एक बड़ा ऑफर लेके आया है। दोस्तों, 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ने वाली है। अनअकैडमी की 1 तारीख से प्राइस जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है। यदि आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी तुरंत हमारा HOM10 कूपन कोड लगाओ और तुरंत 10% का डिस्काउंट पाओ। साथ में आपको यहाँ पर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा, वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो फटाफट से ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में अधिक जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखो दोस्तों, प्राइस एक्सपायरी सून, यानी कि प्राइस जो है बिल्कुल जल्दी जो है एक्सपायर होने वाली है, ख़त्म होने वाला है। ये वैलिडिटी जो आपको अभी बताने वाला हूँ मैं, तो 20% प्लस 10% यानी कि 30% का सीधा बेनिफिट यहाँ से, और मेरा कोड HOM10 लगाओगे 10% है, 40% का सीधा सीधा आपको बेनिफिट मिल रहा है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो किस किस का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस, यहाँ पर आप पटवार, वीडियो, वनपाल, वनरक्षक, इनमें से किसी एक का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप लोग, तो आपको सीधा सीधा 40% का फ़ायदा मिल रहा है। पर 1 अप्रैल से पहले पहले, मतलब आज ही लेना है आप लोगों को। ये कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, HOM10। यदि आपने नहीं लिया इस समय ये कोर्स, तो आप लोगों को कम से कम हज़ारों रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। फिर बाद में देख लेना, आप लोगों के लिए पछतावा रहेगा। इसलिए तुरंत अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, HOM10 कूपन कोड लगा लीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब देखिए न्यूज आगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान नई भर्ती 2022 को लेके अपडेट बताने वाला हूं, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप LDC में फॉर्म भर सकते हैं, वाहन चालक में भर सकते हैं, आंसू लिपिक में भर सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, उसके अलावा यहाँ पर लेखाधिकारी है, और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर वैकेंसी निकली है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में। तो महत्वपूर्ण वैकेंसी है, आप लोग फॉर्म भर देना। जो भी बेरोजगार है उनके लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए देखते हैं अपडेट। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था वैसे तो 23 मार्च को। रोजगार विज्ञप्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर। यह महत्वपूर्ण अपडेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। देखो यहाँ पर विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन भरने की सामान्य एवं प्रक्रिया आपको बताऊंगा। और ऑनलाइन फॉर्म जो है इस वेबसाइट से भरे जाएंगे, ठीक है, RAU-Bikaner.org। कब तक भरे जाएंगे? 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। डॉक्टर IP सिंह जो अतिरिक्त कुलपति है, कुल सचिव है, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। आप पदों की बात करें यहाँ पर, तो पदों का वर्गीकरण भी इन्होंने दे रखा है, वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पदों का वर्गीकरण आप देखेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे पदों का वर्गीकरण है। जैसे लेखाधिकारी का एक पद है तो इसका वर्गीकरण दे रखा है सामान्य में। सहायक कुल सचिव का पद है। सहायक अभियंता सिविल का एक पद है। उसके अलावा कोच का पद है यहाँ पर। फार्म मैनेजर तकनीकी सहायक कृषि का यहाँ पर 4 पद है। ये कैटेगरी वाइज भी बांट रखा है, किस कैटेगरी में कितने पद है। प्रयोगशाला सहायक के 12 पद है, इसके भी कैटेगरी वाइज बांट रखे हैं। फॉर्म भरना है तो PDF में ध्यान से देखना है भाई। योग्यता भी बताऊंगा अभी आपको। कृषि पर्यवेक्षक के 4 पद है। लिपि ग्रेड द्वितीय यानी कि LDC के 30 पद है। दोस्तों LDC के अच्छे पद है, यहाँ पर 30 पद है। आंसू लिपिक अंग्रेजी के यहाँ पर 7 पद है, और आंसू लिपिक अंग्रेजी के 7 पद है, और आंसू लिपिक अंग्रेजी के 2 पद है। टोटल मिला के 9 है। अब यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड लिख रखा है, इसका मतलब तो देखना पड़ेगा। ये राज्य निधि है सेकंड का मतलब, और ये अलग वाला है, यानी कि 100% एक कृषि विज्ञान केंद्र में है, और दूसरा वाला स्कीम के तहत है, 75-25 स्कीम के तहत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये रेशियो दे रखा है, तो आपका इसका मतलब समझ गया। इसके अलावा वाहन चालक के यहाँ पर 2 पद है। तो ये पद यहाँ पर अलग अलग बांट रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। 1 स्टार का मतलब तो राज्य नीति के अंतर्गत पद है। सेकंड डबल स्टार का मतलब कृषि विज्ञान केंद्र में है, और ICAR ट्रिपल स्टार का मतलब ICAR हो जाएगा स्कीम। तो ये कुछ अलग ही मामला है, तो आपको बता देता हूँ। अब चलिए पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर। चलिए, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र जो यहाँ पर देख रहे होंगे, वहाँ पर बता रखे हैं कि ICAR जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना अवधि के लिए ही भरा जा सके रहा है। किसी भी दशा में इन पदों को नियुक्ति, कार्मिकों का पदस्थापन, समायोजन, आयोजना भिन्न पदों के लिए विरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन की प्राप्ति अंतिम तिथि को जो है अभ्यर्थी कम से कम 18 साल का होना चाहिए, और अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। और आवेदन शुल्क की बात करें यहाँ पर,
तो सामान्य वर्ग और राजस्थान क्रिमिनल श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग उनके लिए 800 रुपये, EWS के लिए 600 रुपये है, और पिछड़ा वर्ग इनके लिए जो है अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से इनके लिए 600 रुपये। इसके अलावा SC ST के लिए जो है और जिनकी आय जो है 2.5 लाख रुपये से कम है, पारिवारिक स्थिति 400 रुपये जो है देने होंगे। उसके अलावा लेखाधिकारी के यहाँ पर वेतनमान वगैरह देख सकते हैं कितना क्या मिलने वाला है। तो 2 वर्षों के लिए लेखाधिकारी का 39,300 रुपये मिलेंगे, सहायक कुल सचिव के 39,300। तो इस प्रकार ये पेमेंट का है। जैसे वाहन चालक के 13,500, आंसू लिपिक के यहाँ पर 14,600, लिपिक सेकंड के 14,600। तो यहाँ पर इस प्रकार पेमेंट का भी मामला दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस बारे में भी जानकारी चाहिए तो आपको। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी? चयन प्रक्रिया तकनीकी और फार्म मैनेजर पद हेतु परीक्षा और जो है साक्षात्कार, आंसू लिपिक ग्रेड द्वितीय के लिए परीक्षा आयोजित होगी। अन्य पदों के लिए सामान्य टिप्पणी संख्या 4 में उल्लेखित कार्यवाही होगी। तो देख सकते हैं 4 कौन सी है, आप 4 में देख लेना ऊपर, टिप्पणी संख्या 4 में। टिप्पणी संख्या 4 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टिप्पणी संख्या 4 में देखेंगे। अभी सारी जानकारी देख लेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। पूरी जानकारी बताऊंगा। तो टिप्पणी संख्या 4 ये रही। तो यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक पदों के लिए कम से कम अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारण करने से किसी आशार्थी को साक्षात्कार में बुलाने का अधिकार नहीं हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या पदों की संख्या को देखते हुए यदि बहुत अधिक से और विश्वविद्यालय के सभी आशार्थियों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक अथवा संभव न हुआ, यानी कि वैसे तो साक्षात्कार से भरे जाएंगे, कम फॉर्म आएंगे तो यदि पर जो है ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं और संभव नहीं हुआ, तो विश्वविद्यालय को अधिकार है कि वह ऐसे आशार्थियों के आवेदन पत्रों को छटनी, स्क्रीनिंग, उच्च योग्यता, अनुभव के आधार पर अथवा लिखित परीक्षा आदि के द्वारा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस संबंध में समस्त सूचनाएं बाद में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर डाली जाएगी। मतलब अभी तक तो साक्षात्कार ही होगा, यदि कम फॉर्म आएंगे, यदि फिर कोई बदलाव किया जाएगा तो वो आपको बता देंगे और मैं भी आपको बता दूंगा समय समय पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको वेतन, पेंशन वगैरह सब कुछ भी यहाँ पर दिए जाएंगे, ये जानकारी भी दी गई है। अब योग्यता वगैरह की भी बात करते हैं, क्योंकि आपको जरूरी तो वही चाहिए योग्यता। 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और जो पैसे आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी के प्रकार भी आप जमा कर सकते हैं। चलिए आप पूरी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि लेखाधिकारी की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, तो फर्स्ट और सेकंड डिवीजन, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि सहायक कुल सचिव के लिए मास्टर और इक्विवेलेंट सेकंड डिवीजन होना चाहिए, विद 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके अलावा सहायक अभियंता सिविल, इसके लिए यहाँ पर BE सिविल और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद 3 ईयर का सर्विस एक्सपीरियंस, मतलब इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को। डिप्लोमा तो उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस। कोच के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, डिप्लोमा इन यहाँ पर ये होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके अलावा यहाँ पर फार्म मैनेजर तकनीकी सहायक के लिए बात की जाए, एटलीस्ट 50% या उससे अबाव BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्ट में जो है ऑनर्स में आपका होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास, साइंस पास होना चाहिए, साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर साइंस, किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से ना। उसके अलावा यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो यहाँ पर 12वीं पास चाहिए और एग्रीकल्चर में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अलावा LDC की बात करें तो LDC में आपके सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब 12वीं पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास RSCIT वगैरह वो लेवल का जो है हायर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई सा भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए आप लोगों को, और आपकी जो है 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए 10 मिनट में, ये प्रकार यहाँ पर दिया गया है। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में कम से कम 10वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए, और आपके पास जो है वैलिड और अप्रोप्रिएट जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एज आपकी 40 साल से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो आंखें 6x6 की होनी चाहिए विदाउट ग्लास। नॉलेज होना चाहिए रोड साइड का, आपको ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। 1 ईयर का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का आपके पास एक्सपीरियंस, ड्राइविंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, एक्सपीरियंस मोटर मैकेनिक वर्क का होना चाहिए। तो ये जानकारी है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण अपडेट आप जैसे बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों 10वीं पास से लेके मास्टर डिग्री तक की यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरें और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो मुझे बताएं, आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।